Good morning, class 8 student. This is your science online class. I am your science teacher Shivani Jaiswal. Today we will start the new chapter sound. Sound means आवाज़. Already you familiar this word sound. Every time in your life you hear the different type of sound. In every day you listen the different type of sound like the clock, ticking of clock, bell ringing, bicycle sound, हॉर्न्स। तो ये सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में अपने क्या होते हैं सुनते ही है। तो बहुत सारी डिफरेंट तरीके के साउंड्स आप सुनते हैं लाइक द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, मोबाइल रिंगटोन। तो अलग अलग सबके साउंड आपको अलग अलग सुनाई देते हैं। तो साउंड का आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आई थिंक आप उनसे पूछे जिनको सुनाई या सुनाई नहीं देता उनकी लाइफ कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है हम कभी कभी किसी को देखे नहीं होते। जैसे कि फ़ोन पर आप किसी से बात करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि सामने वाला पर्सन कैसा है, बट हम उसकी पहचान उसके साउंड से करते हैं। कभी कभी आप अननोन नंबर से कॉल आती है बट आप उठाते हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर से आप उससे बात किए हैं तो आप उसकी आवाज़ से पहचान जाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन कौन है, अगर उसने आपका अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। को किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमें साउंड की ज़रूरत होती है। बिना देखे भी हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साउंड से। तो हमारे जो सेंसेशन पार्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। हम रात में सोते हैं तो हमें अगर डॉग की बार्किंग की आवाज़ सुनाई देती है तो हम ये समझ जाते हैं कि डॉग है या ये कैट की आवाज़ है। तो हम किससे, क्या हमें वो कैट या डॉग दिख रहा था? नहीं, सिर्फ हम उसकी आवाज़ से पहचान जाते हैं कि ये है। तो साउंड आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी लाइफ में उसकी बहुत ज़रूरत है। साउंड है तो एक आपकी लाइफ में एक इंटरेस्ट है, एक उमंग है। साउंड नहीं होगा तो आपकी लाइफ एकदम बोरिंग टाइप की होगी, क्योंकि आप जब तक किसी को सुन नहीं सकते आप उसको फील नहीं कर सकते। तो साउंड आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड आर हियर्ड बाई अस एवरी डे, like the ticking of clock, rustle of paper, ringing of telephone, horns of vehicles, bark of a dog, rock concert, etc. A lot of things can be judged only by hearing sound. हम बहुत सारी चीज़ें जज कर लेते हैं सिर्फ साउंड को सुनकर ही। while speaking we also make, हम बोलते भी हैं, हम जो बोल रहे हैं आप कभी कभी साउंड मत निकालिए और बस मुंह को चलाइए, तो क्या वो आवाज़ निकलती है? आपकी जो साउंड निकल रही है वो आपके वोकल कॉर्ड से निकल रही है, थ्रोट से निकल रही है, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स से आपकी ये साउंड निकल रही है जो आपकी जा रही है वहाँ पर। तो साउंड, हमारे बोलने के लिए भी साउंड की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग जिनकी आवाज़ नहीं होती तो वो क्या बोलते हैं तो आपको सुनाई देता है? नहीं, क्योंकि उनके साउंड नहीं निकलते। साउंड होना बहुत ज़रूरी है और हमारे बोलने के लिए भी साउंड की ही हमें ज़रूरत पड़ती है। साउंड इज़ दस एंड द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। ये हमने कम्युनिकेट कर, साउंड की वजह से ही हम एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट विथ अदर्स मेम्बर्स ऑफ देयर स्पेसीज बाय द मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। आप देखते हैं कि डॉग या काऊ होती है, कभी काऊ को देखा है? वो अपने बछड़े को अपनी आवाज़ से वो हम और आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो वॉइस उसकी जब वो बुलाती है तो उसके जो बेबी होता है वो उसके पास चला आता है, क्योंकि वो उसकी वॉइस है। तो सबकी अपनी साउंड होती है। हर एनिमल और ह्यूमन बीइंग साउंड के ही थ्रू कम्युनिकेट करता है। इट इज़ द इंडीड डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एनी साउंड। और आप इमेजिन करिए कि कोई एक वर्ड हो और वो बिना साउंड के, तो कैसा लगेगा? लोग कहते तो हैं कि आवाज़ बहुत होती है, ये हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आवाज़ नहीं होगी तो आप कैसे जिएंगे? साउंड बहुत ज़रूरी है। तो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। The sound is the form of energy that produce the sensation of hearing in our eyes, our ears. तो साउंड क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे ईयर को। मतलब ईयर कैसे सेंस है? अब आप ये तो कह नहीं सकते कि ईयर फील करके सेंस,
ईयर की सेंसेशन कैसे होती है, ईयर को कैसे सेंस आता है, वो स्मेल तो है नहीं कि ईयर से जाएगी और आप स्मेल कर लेंगे। ईयर हमेशा सेंसेशनिंग उसकी होती है किससे, आवाज़ से, साउंड से, साउंड को वो सेंसेशन। तो आपके अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट है जो सेंसेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ईयर जो सेंसेशन होता है उसका हियरिंग, मतलब हियरिंग के जो उसको सेंसेशन होती है वो साउंड से होती है। टू कम्युनिकेट थ्रू द साउंड वी नीड 3 फैक्टर। अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है थ्रू द साउंड के थ्रू तो हमें 3 फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट फैक्टर है देयर शुड बी सम सोर्स विच कैन प्रोड्यूस साउंड। कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सके। आप ऐसे हाथ है और हाथ को हवा में करिए, क्या कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? अब वही दोनों हैंड को आप एक दूसरे से कीजिए, टच कराइए, तो आवाज़ होगी। तो साउंड क्या होता है, किसी ना किसी मतलब कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए साउंड का। सेकंड है मतलब जिससे वो साउंड निकले वो कोई ना कोई सोर्स तो हो। जैसे जैसे सन क्या है, एनर्जी का एक सोर्स है, हमें जो हीट मिल रही है वो सन से, तो सन क्या है, सोर्स है, जिससे हमको हीट मिल रही है। तो कोई ना कोई सोर्स होना ज़रूरी है जिससे साउंड हो। देयर शुड बी अ मीडियम थ्रू विच साउंड वेव्स कैन ट्रेवल। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, साउंड अपने आप नहीं चला आएगा, बजाते रहिए वो सुनाई नहीं देगा जब तक कोई मीडियम नहीं होगा। अलग अलग तरीके के एयर, लिक्विड, सॉलिड, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेट होना, ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू साउंड हमें सुनाई दे। फॉर एग्जाम्पल एयर इज़ द मीडियम थ्रू विच साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड। और सबसे ज़्यादा एयर है जिससे साउंड ट्रांसमिटेड होता है। हमारी वॉइस और हर चीज़ें एयर के ही थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। सिग्नल भी जब जाता है तो उसके लिए भी एयर उसे, तो बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्ट हैं, आप आगे और भी डीपली डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है देयर शुड बी अ सेंसेशन दैट इज ईयर विच कैन आइडेंटिफाई द साउंड एंड डिकोड द मीनिंग ऑफ द साउंड बीइंग द प्रोड्यूस बाय द सोर्स। और कोई ना कोई सेंसेशन होना चाहिए। सेंसेशन अगर नहीं होगा, आप अलग अलग वॉइस को रिकग्नाइज कर पाते हैं कि ये इसकी वॉइस है, ये इसकी वॉइस है, वो हमारे सेंसेशन की वजह से। तो अगर सेंसेशन नहीं होगा तो हम साउंड को रिकग्नाइज या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब ये है, अब तो हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से फैक्टर, कोई ना कोई आपका सोर्स होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए और सेंसेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हमने तो ये पढ़ लिया कि क्या क्या फैक्टर ज़रूरी है साउंड के लिए। अब तो ये जानना ज़रूरी है ना कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड का प्रोडक्शन होता कैसे है। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी दी है। एक मैं सिंपल से बता देती हूँ। एक बॉटल लीजिए, उसको एक आप रबर से कनेक्ट कीजिए और दूसरे साइड उसको आप, ये एग्जांपल आप, मैं इसका भी नहीं, आप एक बॉटल लीजिए और उसे रबर से वो करिए और उसे स्टील से किसी, तो आप उस स्टील को बजाएंगे तो आप देखेंगे उस बॉटल से आपने कुछ नहीं किया, पर आप उस स्टील को बजाएंगे तो वो जो रबर है वो एक वाइब्रेशन स्टार्ट करे और वहाँ से जाके वो बॉटल से एक आवाज़ आपको प्रोड्यूस होगी। तो ये जो एक्टिविटी है इससे हमें ये पता चलता है, दोनों एक्टिविटीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि कि हमें ऑब्जेक्ट का जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके लिए साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब वो वाइब्रेट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड तभी प्रोड्यूस करता है जब वो वाइब्रेट करेगा। बिना वाइब्रेशन आपको फ़ोन की रिंग तभी सुनाई दे, आप कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मोबाइल फ़ोन जनरली सभी यूज़ करते हैं, जब मोबाइल साइलेंट होता है कोई वाइब्रेशन नहीं होता, आपको नहीं। आप फ़ोन को रिंगिंग के भी रखिए, लेकिन आप अगर फ़ोन को जब तक वाइब्रेटिंग पे नहीं रखते तब तक उतनी इजी वे में आप फ़ोन नहीं उठा। रिंगिंग होती है तब भी आप देखिए फ़ोन आपका हल्का हल्का क्या करता है, मूव करता है, उसमें वाइब्रेशन होती है। जब आप सिर्फ रिंगिंग पे रखते हैं तो सिर्फ वो फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन होती है, पर होती है। जब आप उसे वाइब्रेशन पे रखते हैं तब फ़ोन देखिए कि अगर कॉल आती है तो फ़ोन पूरा वाइब्रेट होकर यहाँ तक कभी कभी गिर भी जाता है। तो वो वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस करता है। और कितनी तेज़, अगर किसी आप सिंपल टेबल पे, नॉर्मल टेबल पे रख लीजिए तो वो पूरी इतनी इतनी सॉलिड तरीके से उसकी साउंड आती है। तो साउंड जितने वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो बिना वाइब्रेट हुए साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टॉप वाइब्रेटिंग द साउंड ऑल्सो स्टॉप। जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप होता है साउंड भी स्टॉप हो जाता है। एज इट इज़ कंक्लूड दैट द एनी ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट मैकेनिकली
प्रोड्यूस साउंड। कोई भी मैकेनिकली जो भी चीज़ वो हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, बिग रिजिड ऑब्जेक्ट डिक्टेशन ऑफ द वाइब्रेशन बिकम द डिफिकल्ट लाइक इन द। और हाँ, ये भी चीज़ है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना और बहुत छोटे पार्टिकल से वाइब्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपका बहुत बड़ा लोहे का पिलर हो और आप उससे साउंड सोचे वाइब्रेशन करा दी, तो इतनी इजी आप हाथ से मारी, क्या वो वाइब्रेट हो जाएगा? नहीं। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए उनका एम्पलीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में, एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में आप क्या आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अभी आएगा, जब अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड आएगा। तो अब इसके बाद आता है कि हेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इन इट द पुशेस द एयर नियर इट्स सरफेस देयर बाय प्रोड्यूसिंग द कंप्रेशन एंड द, मतलब जब एयर प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन करना, तो आप जानते हैं कि जब वाइब्रेशन होता है एयर के थ्रू, तो इस तरीके से होता है, तरंग की तरीके से होता है, वेव्स की तरह वो मूव करते हैं। ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर एयर डेंस, क्या नाम, द रीजन वेयर द एयर बिकम्स लेस डेंस, जहाँ पर कम घनी होती है एयर, ठीक है, यहाँ ज़्यादा एयर नहीं होती, कम घनी होती है, उसे हम कहते हैं रेयरफ्रेक्शन, उसे हम कहते हैं रेयरफ्रेक्शंस। एंड द वो जगह जहाँ पर क्या होती है, बहुत डेंस होती है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। तो हर एक साउंड सर्कल में एक कंप्रेशन होता है और एक रेयरफ्रेक्शन होता है। ये एक तरीके का वेव होता है। व्हेन द वेव रीचेज द ईयर, जब ये ईयर के पास हमारी पहुंचती है, तो इट प्रेस द ईयर ड्रम। आपको पता है कि कान में ईयर ड्रम होता है, अभी आगे आप इसमें पढ़ेंगे। वो ईयर ड्रम पे जाके क्या करती है, प्रेस होती है। और ईयर ड्रम क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करना, ड्रम है वो वाइब्रेटिंग करना शुरू करता है, और जिसकी वजह से एक सेंसेशन हम होती है, जिसको हम सुनते हैं, हियर करते हैं। ओके। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द साउंड, नेक्स्ट है आपका सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द साउंड। तो कुछ और भी एग्जाम्पल है साउंड के, जैसे कि आप म्यूज़िक के कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, चाहे वो सितार हो, गिटार हो, वायलिन हो। इनकी बॉडी के पार्ट पर, इनके स्किन पर भी स्ट्रिंग्स होती है, जिसकी वजह से साउंड वो वाइब्रेट होता है, तो आप साउंड निकलती है। इसी तरीके से फ्लूट होता है, वो आप जब एयर, उसमें होल बने होते हैं, वहाँ से वो वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ से उसको क्या करता है, एयर क्या होती है, एयर मूव करती है, वाइब्रेट करती है, वहाँ जाके लड़ती है, तो वहाँ से एक वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, जिससे उससे आवाज़ निकलती है। जब भी, और या क्या बोलते हैं, कोई भी फ्लाइज होती है जो उड़ती रहती है, वो अपने विंग्स, वो उनकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, जब वो अपने फ्लाइज विंग्स को वाइब्रेट करते हैं, उनकी विंग के वाइब्रेशन से हमें आवाज़ सुनाई देती है। बेल जो होती है, उसमें जब आप उसे हैमर से हिट करते हैं, तब उसमें एक वाइब्रेशन होती है, जिससे हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में देखते भी हैं, जिससे वाइब्रेशन होता है और हमें साउंड सुनाई देता है। फोर्थ कह रहा है, द साउंड ऑफ आवर वॉइस इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड। आपने वोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ा है, हमारे थॉट में गले के पास, नेक में वोकल कॉर्ड होते हैं इन आवर। और हमने आपको ये, जब हम आपको वो पढ़ा रहे थे, एडोलसेंस पढ़ा रहे थे, वहाँ पर आपका वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड ये आया था, इंक्रीजमेंट के लिए था ना, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो चैप्टर आप उसको भी देखिएगा, वो भी इसके भी वीडियोज़ बने थे, क्लासेस में भी बताया गया है। टू वोकल कॉर्ड्स इज आवर थ्रोट कॉजेज बाय एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स। ये जब एयर लंग्स में आती है, तो उसके वजह से जो वाइब्रेशन होता है आपके वोकल कॉर्ड में, वहाँ से आपको साउंड प्रोड्यूस होता है। यू कैन फील इट बाय द प्रेसिंग योर फिंगर लाइटली। हाँ, और आप इसको फील भी कर सकते हैं। आप बोलते हैं तो आप अपने गले के पास अगर फिंगर रखते हैं, तो देखिए वहाँ पर आप कुछ ना कुछ आपको फील होगा कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वो मूव है कि वो वाइब्रेशन हो रही है, वो वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से वहाँ से आवाज़ निकलती है। द साउंड इज़ द रेडियो or television is produced by the vibration of the thin diaphragm
ऑफ अ स्पीकर। आप स्पीकर में कभी स्पीकर को देखा है? जब उस पर साउंड बजता है तो वो कैसे वो क्या करता है, मूव करता है। देखिए उस पर आवाज़ आती है धम धम, तो उसके अंदर एक डायफ्राम होता है जो कि क्या होता है, वाइब्रेट करता है, जिससे हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हम नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप जिस भी तरीके का जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो, आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं आपको उसको वापस से बता दूंगी। हाँ, एक टॉपिक रह गया था जो मैं आगे ही इसमें आपको बता देती हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि स्टैटिक मोशन जो आपके चैप्टर किससे है, चैप्टर 12 से है, उसमें एक स्टूडेंट ने किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई चीज़ मूव नहीं करती, कोई बॉडी है, कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी है, अब वो मूव नहीं कर रही है, या वो मूव नहीं करने का रीज़न है कि कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है जो उसको मूव करने से रोक रहा है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है किसी सरफेस पर और वो मूव नहीं कर रही है, जैसे आपके एक स्लीपरी टेबल ले लीजिए, ठीक है, बहुत स्लिप करती है, उस पर आप पेन रख दीजिए, और पेन भी ऐसी हो कि वो राउंड में हो, रोलिंग में हो, तो आप उसको रखेंगे तो वो सरफेस पर मूव कर जाएगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। दोनों की बॉडी ऐसी है ही नहीं कि वो एक दूसरे को वो फ्रिक्शन लगा के उसे रोक सके। जब आप उसे हैंड से रोकते हैं तब वो रुकती है। तो लेकिन बहुत से ऐसी पोजीशन होती है जब आप एक सरफेस पर दूसरे सरफेस को रखते हैं, या उसके बॉडी के पार्ट ऐसे होते हैं कि कनेक्ट होते हैं और वो मूव नहीं करती, बॉडी वो रुकी होती है। तो इस तरीके का जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये वो फ्रिक्शन है जब बॉडी को रेस्ट में रखा जाता है, कि बॉडी रेस्ट में रहे, मूव ना करे, वो जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और वही बॉडी जब मूव करना स्टार्ट करती है, तो जब तक वो नहीं करती है, जब तक वो स्टॉप है, तब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और जैसे वो स्टार्ट कर दी, यानी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या कर दी, क्रॉस कर दी है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है जो कि कनेक्ट रहता है और वो बॉडी को मूव नहीं करने देता। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे कोई भी टॉपिक हो अगर मैं बाद में देखती हूँ तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। मैंने लेट में देखा इसलिए अभी एक्सप्लेन किया। और साउंड से रिलेटेड अगर जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं सीन करूँगी और मैं उसको हमेशा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी भी अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। स्टडी कीजिए, अच्छे से करिए, एग्ज़ाम्स पास जल्दी आने वाले हैं, पढ़ेंगे आप, आपको पता ही है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो टॉपिक नहीं हो आप अपने, आपको कई जगह मिला है, व्हाट्सएप पे मिला है, कमेंट करते हैं आप, मैसेज करते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्लासेस अटेंड कीजिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए और जो वर्क दिया जाए उसे पूरा कंप्लीट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।